मेरा नाम नावेद है और मैं दादा डिग्री कॉलेज का छात्र हूँ। रोहेलखंड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये कॉलेज आता है। यूनिवर्सिटी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सभी छात्र छात्राओं की तरफ से कि उन्हें नैक द्वारा A++ ग्रेड मिली है। लेकिन मैं अभी बरेली की एक अखबार की कटिंग देख रहा था कि उसमें पिछले वर्ष तक जहाँ अभी तक 1,91,000 पंजीकरण हो चुके थे एडमिशन के लिए, वहीं इस समय अगर देखा जाए तो 31,000 पंजीकरण कुल हुए। उसका मुख्य कारण यही है कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य तो ये था कि छात्र छात्राओं के हित में उनके लिए कुछ अच्छा किया जाए, लेकिन मुझे लग रहा है ये विफल होती हुई दिखाई दे रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि लगातार किसी न किसी सेमेस्टर के पेपर पूरे साल कॉलेज में चल रहे हैं, किसी भी तरह से कोई क्लास नहीं लग रही है। पूरे वर्ष पेपर हो रहे हैं, जिससे जब बच्चे एग्ज़ाम में जाते हैं तो उन्हें यही नहीं पता होता है मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, मेरा सिलेबस क्या है। जब क्लास नहीं लग रही है तो जाहिर सी बात है बच्चे फेल होंगे। सेमेस्टर में उनकी बैक लग रही हैं। आप देख सकते हैं भीड़, ये ज़्यादातर बच्चे बैक क्लियर कराने वाले हैं। यूनिवर्सिटी को A++ ग्रेड मिली है, लेकिन आप देखेंगे कि उसकी साइट कैफों पर जाकर देख सकते हैं। कॉलेज में मैं अभी अपना समस्या लेकर आया हूँ समाधान कराने के लिए, तो 5 दिन से साइट रोज़ यही जवाब मिलता है कि साइट नहीं चल रही है। कॉलेज में किसी भी तरीके की क्लास अभी तक लग नहीं रही है, पूरे साल पेपर चल रहे हैं। मेरी मांग है कॉलेज प्रशासन से कि भी एक तरफ वो एडमिशन का काम करें, दूसरी और जो एग्ज़ाम वगैरह हैं वो सब चलें, दूसरी तरफ क्लासेस वगैरह लगें। कॉलेज की जो प्रिंसिपल मैम है दीपा अग्रवाल जी, हम सभी छात्र उनसे मिले थे और उनसे मांग की थी कि इस समस्या का छात्रों का निवारण किया जाए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि यूनिवर्सिटी में बात करूंगी, और आश्वासन ये भी दिया है कि नियमित तौर पर क्लास लगेंगे। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक विषय और बताता चलूँ कि यहाँ पर 2013 से किसी भी छात्र छात्रा की डिग्री नहीं आई है, जबकि फ़ीस ले ली जाती है। जब फीस ले ली जाती है तो डिग्री यहाँ क्यों नहीं दी जाती? डिग्री यूनिवर्सिटी छात्र छात्रा लेने जाते हैं तो वहाँ पर दोबारा से फीस जमा करते हैं। फीस जमा करने के बाद और भी आने जाने का खर्चा है, तो लगभग 1,000 रुपये उसके वहाँ पर भी खर्च होते हैं। तो मेरा आपके ज़रिए से यही मांग है कॉलेज प्रशासन से और यूनिवर्सिटी प्रशासन से कि छात्र छात्राओं की समस्या का समाधान किया जाए। नई शिक्षा नीति को इस तरीके से चलाया जाए कि ये देखिए, जब सरकार ने लागू की है तो जाहिर सी बात है उनके छात्रों के हित के लिए लागू की होगी, लेकिन छात्रों का हित मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसे धरातल पर अच्छे तरीके से लागू किया जाए, क्लासेस नियमित तौर पर लगाई जाएं। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और बताता चलूँ आपको कि यहाँ पर स्पोर्ट्स की गतिविधि लगभग ना के बराबर है। अभी भी कॉलेज के एनुअल स्पोर्ट्स हुए, किसी भी छात्र छात्रा को कोई सूचना नहीं दी गई। आनंद फानंद में स्पोर्ट्स करा दिए गए। रेस का आलम ये था कि 3 छात्र दौड़ रहे थे, जो पहला था वो फर्स्ट, दूसरा था सेकंड और लास्ट में जो था वो थर्ड। तो ये आलम है स्पोर्ट्स का, जहाँ पर 3-4 हज़ार छात्र छात्राओं की संख्या हो, वहाँ पर आप खिलाड़ी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को कॉलेज प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए। छात्र